का मरकज़ी इजलास इत्तेहाद के सरबराह पीर साहब मगारा साहब की सदारत में हुआ, जिसमें मुर्तज़ा खान जतोई साहब, गौसल शाह साहब, पीर सदरुद्दीन शाह साहब, मैं इरफानुल्लाह मरवत साहब हमारे मेज़बान और मखदूम फ़ज़ल साहब, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, डॉक्टर सफ़दार अब्बास साहब, अरबाब गुलाम रहीम साहब, जलाल शाह जामोट साहब, सरदार रहीम साहब, शहयार महर साहब, तारिक खान साहब, नंद कुमार साहब, नईमुर रहमान साहब और दूसरे मोतबर हमारे लीडरशिप ने शिरकत की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सबसे पहले इंतहाई तशवीश का इजहार करता है मुल्क में बढ़ी हुई महंगाई पे। गैस की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, बिजली की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, डॉलर 156-157 को छू रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुल्क के निचले तबके के अवाम को, किसानों को, मज़दूरों को, लोअर मिडिल क्लास को, मुलाजमत पेशा लोगों को है। उनकी कमर टूट गई है इस शदीद महंगाई की वजह से। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुतालबा कर रहा है मुल्क में महंगाई पे फ़ौरन काबू पाया जाए और मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन इक़दाम किए जाए। GDA ने आज के इस इजलास में इस अज़म का इज़हार किया है कि बुनियादी नुकात GDA मजबूत और फर्म होकर खड़ा रहे। करप्शन का खात्मा, सिंध में बैड गवर्नेंस का खात्मा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और सिंध की वहदत का तहफ़्फ़ुज़। सिंध की वहदत और सिंध की इंटीग्रिटी पर कोई कंप्रोमाइज़, कोई बातचीत और कोई उस पे एजेंडा पे किसी को सुनने के लिए, किसी को बर्दाश्त करने के लिए GDA तैयार नहीं होगा। सिंध और पाकिस्तान को तकसीम करने, नुकसान पहुंचाने की हर साजिश की मज़ामत की जाएगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समझता है कि सिर्फ गिरफ्तारियां काफ़ी नहीं हैं। पाकिस्तान में गिरफ्तारियां होती हैं और गिरफ्तारियों के बाद लंबे अरसे के बाद फिर बेल, फिर पेंडिंग ट्रायल लोगों को सहूलत मिल जाती है। इसलिए GDA मुतालबा करता है कि पूरे पाकिस्तान से और खुसूसन सिंध से करप्ट लोगों की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है। ट्रायल चला के सही प्रोसिक्यूशन करके कन्विक्शन होनी चाहिए। बगैर कन्विक्शन के काम नहीं होगा। और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ये भी दोहराना चाह रहा है अपने दोस्तों के सामने, सहाफ़ी भाइयों के सामने, कि जिस थाल से, जिस बड़ी हांडी से और प्लेट से फूड पॉइजनिंग का और पॉइजनिंग का मटेरियल प्लेटों में डाल के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन प्लेटों को तोड़ने के बजाय उस बड़े थाल को, बड़े देगची को, उस बड़ी डिश को जब तक साफ नहीं किया गया, वो करप्शन की मौजूदा हुकूमत है, जिस हुकूमत ने सिंध के हर महकमे को तबाह कर दिया है। GDA ने आज तफसील से बात की है कि सिंध के थर के ज़िले में बच्चे मर रहे हैं। बदीन, सिजावल, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान पानी की बूंद के लिए तड़प रहे हैं। लाड़काना, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी ज़रात की तबाही और बैड गवर्नेंस और लाकानूनत और ट्राइबलिज्म का शिकार हैं। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। एड्स ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है। आइंदा कुछ सालों में खुदा न चाहे, खुदा न खास्ता एक एक घर से, एक एक मोहल्ले से, गांव से दर्जनों लाशें निकल सकती हैं अगर HIV को कंट्रोल नहीं किया गया और हेपेटाइटिस को कंट्रोल नहीं किया गया। सिंध में HIV और हेपेटाइटिस को फेस करने के बजाय हुक्मरान टोला अपनी करप्शन को ढकने और बचाने में मसरूफ़ है। GDA मुतालबा कर रहा है वफाक से कि टैरिफ्स को कंट्रोल किया जाए। लोगों पर ज़बरदस्ती जो बिल मुसल्लत कर दिए गए हैं, 8 बिलियन के जो बिजली के बिल हैं सिंध के लोगों के खिलाफ, GDA मुतालबा कर रहा है उनको वेव करें। अगर नहीं करेंगे, गरीब ठेले वाले को और गरीब गधे गाड़ी चलाने वाले पे 20,000 बिजली का बिल डालेंगे, उसकी कमर टूट जाएगी। वो एक प्लेट रख के छत पे बैठ जाएगा सोलर की और फिर वो बिजली की तार कटवा देगा, रिकवरी भी नहीं होगी आपकी। इसलिए वेव करके लोगों को आइंदा बिजली इस्तेमाल करने के लिए राग़िब करें कि वो आइंदा चल के बिजली इस्तेमाल करें। GDA मुतालबा कर रहा है कि करप्ट हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के साथ जो पाकिस्तान में लोन्स हैं
और लोन्स के हवाले से जो कमीशन बनने की बात हो रही है, सूबों को भी देखें कि लोन्स की हवाले से उन सूबों ने उन लोन के पैसों को कैसे इस्तेमाल किया, और तहकीकात होनी चाहिए कि मुख्तलिफ सूबों में जो पाकिस्तान के हवाले से और सूबों के हवाले से लोन का अमाउंट आया वो कहाँ गया और कैसे गया। सबसे पहले शौकत अजीज साहब के दौर में भी 72 बिलियंस के हवाले से बड़े सवालात हैं। जीडीए चाहता है कि उन सवालात के भी लोगों को जवाब मिले। ये जो पुलिस आर्डर आया है, इस पुलिस आर्डर में आईजी को बेख्तियार बनाकर उसे नाम तलब करके वजीर आला साहब फैसला कर देंगे जिसको चाहे। फिर डीआईजीज और एसएसपीज जब आप मुकर्रर करेंगे अपनी मर्जी के, तो वो डीआईजी और एसएसपीज के होते हुए आपकी नायला रिंद का लाश होगा, आपदा मल्हा का लाश होगा, बीबी मरी का लाश होगा, बच्चियों के लाश होंगे। आपके घरों में से कभी हमारी अकलियतों की बच्चियां अगवा होंगी, कभी अकलियतों की बच्चियों को 12-14 साल की बच्चियों को जबरन अगवा किया जाएगा, कभी उनके साथ टंडू मोहम्मद खान की तरह रेप होगा बच्चियों के साथ, और लोगों की लाशें रास्तों में पड़ी होंगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही होगी, जिस तरह उमरकोट में हुआ, कुनरी में हुआ। इन वाकयात के सद्बाब के लिए ज़रूरी है कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो। पुलिस को अगर आपने हवाले कर दिया करप्ट टोले के कि वो मुकर्रर करें, तो पुलिस उनके पीछे भागेगी। इसलिए जीडीए ने मुतालबा किया है कि इस बिल के हवाले से पाकिस्तान की आला अदालत फौरन नोटिस लें। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इन्वाइट कर रहा है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और मुतवज्जा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि सिंध में मनपसंद लोगों को एसएसपी और डीआईजी लगाने से सिंध की पहले से तबाहशुदा गवर्नेंस मजीद तबाह हो जाएगी। जीडीए समझता है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर अपने पांवों पर खड़े होने के लिए एक ट्रुथ, अकाउंटेबिलिटी और रिकंसिलिएशन के प्रोसेस की जरूरत है। सिर्फ रिकंसिलिएशन नहीं, पहले सच बोला जाए, ट्रुथ, और फिर कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीट बेरहम एहतसाब। ये मेरा बंदा है इसको छोड़ दो, ये दूसरे का बंदा है इसको पकड़ लो, इसके बजाय बेरियार एहतसाब, और उस एहतसाब से गुजरने के बाद रिकंसिलिएशन ऑफ कोर्स विद एवरीबॉडी। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज अहम फैसले किए हैं। अगले 2 इजलास हम अरबाब गुलाम रहीम साहब और डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब के घर करने जा रहे हैं, उनमें मजीद फैसले होंगे। हम पीर साहब पगारा ने हिदायत की है जीडीए की तमाम लीडरशिप को कि मुख्तलिफ अजला में तंजीम साजी के प्रोसेस को तेज़ करें। 2 अजला में से मटियारी डिस्ट्रिक्ट और नौशहर फरोज में से हमें नाम मिल चुके हैं, उनको हम प्रोसेस करेंगे और बाकी अजला के नाम आने वाले हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ख़ास तौर पर इस बात को दोहराता है कि गुज़िश्ता 2011-12 से जब 10 जमाती इत्तेहाद था पीर साहब पगारा की सदारत में, और उसके बाद जब जीडीए बना, गुज़िश्ता 9 सालों से ये जो टीम है ये आपके सिंध के लोगों के सामने एक मुतबादल होकर करप्शन के खिलाफ लड़ी है। ये अगर नहीं लड़ते, ये लोग अगर न होते, तो सोचें कि सिंध में कहा जाता कि कोई मुतबादल नहीं है, क्या करें। मगर ये लोग थे हम जो लड़े करप्शन के खिलाफ, और जीडीए था जो सिंध के गन्ने के आबादगारों के साथ खड़ा हुआ, आज भी मुतालबा कर रहा है। सिंध के गंदम के आबादगारों के हुकूक के लिए मुतालबा कर रहा है। सिंध के गंदम के, गन्ने के, चावलों के यानी सारियों के और कपास के और तमाम फसलों के आबादगारों को तबाह कर दिया गया है। टेल एंड्स में पानी नहीं है, लोगों का बीज जल चुका है, लोग फाका कशी के नौबत तक पहुंच चुके हैं। उसके लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इन तमाम मसाइल को हल करेगा इक़्तिदार में आके, और करप्शन अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रही है और उसको जीडीए और सिंध के अवाम शिकस्त देंगे। पाकिस्तान भर के अवाम के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जुड़ा हुआ है और सिंध के लोगों को लीड करेगा और इंशाअल्लाह करप्शन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। शुक्रिया।